हुआ था, लास्ट पैराग्राफ पढ़ देते हैं। ज्ञानी के आगे दिन भर में क्रोध के काम के कई कारण आते हैं, फिर भी वो अपने संयम में रहता है। यज्ञवत्सल की दो पत्नियां मैत्री और कल्याणी, फिर भी वो इतने संयम में रहता था कि वो ब्रह्मज्ञानी कहलाया। जिसकी ब्रह्म दृष्टि है तो स्त्री पुरुष की भाव का ही लोप हो जाता है, तो कामना कैसे उत्पन्न हो सकती है? जो किसी भी एक को प्यार करता है, कोई भी उसका खास प्रिय नहीं है, वो तो कूटस्थ निश्चल है, अविद्या के हैं सब कर्तव्य। जवान चलाना सरल है, पर सुख की इंद्री पर मुख की इंद्री पर संयम रखना मौन कठिन है। राजा जनक ने नारद को एक कटोरा लबालब भरा हुआ तेल का दिया और बोला, इसे हाथ में लेकर सारी सृष्टि की सैर करके, सारी नगरी की सैर करके आओ, पर ये ख्याल रखना कि इसमें से एक बूंद तेल गिरे नहीं। फिर पूछा, तुमने नगरी में क्या क्या देखा? जवाब मिला कि मेरा मन तो सारा इसी में लगा रहा कि एक बूंद भी तेल की गिरे नहीं। राजा जनक ने कहा, मेरी भी वृत्ति तो सदैव परमात्मा में रहती है, बाहर जगत में देखने की फुर्सत नहीं है। जैसे यहाँ बोला नहीं कि जैसे तेल से भरा हुआ कटोरा लेकर के पूरी नगरी घूमा और दृष्टि कहाँ थी? कटोर में थी कि तेल न गिरने पाए। इसी तरीके से राजा जनक की दृष्टि हमेशा परमात्मा में रहती थी, जगत में रहती नहीं थी। तो जगत दिखाई कहाँ पड़ेगा? दिखाई तो उसको पड़ेगा जो परमात्मा में दृष्टि नहीं रखेगा, तो जगत दिखाई पड़ेगा, और जब परमात्मा में दृष्टि रखेगा तो जगत नहीं दिखाई पड़ेगा। कैसे? बोला, जैसे एक म्यान में दो तलवार देखा चुना न खोए। एक समय में मन आपका एक ही चीज देख पाएगा, चाहे आप ईश्वर देखो और चाहे आप जो है जगत देखो। तो यही बात बोली राजा जनक ने, मेरी दृष्टि तो हमेशा परमात्मा में रहती थी, तो बाहर जगत में देखने की फुर्सत नहीं है। यहां तक कल हुआ था। इसके आगे गुरु करने का यही मतलब है कि जैसा गुरु कहे वैसा ही हमारा आचरण होना चाहिए। इतने स्वच्छ और पवित्र हो जाओ कि सारी दुनिया की तेरी सुगंध मिले। कितनी अच्छी बात बोली ना। क्या कहा? गुरु करने का अर्थ क्या है? गुरु करने का मतलब क्या है? जैसा गुरु कहे वैसा हमारा आचरण होना चाहिए। हमारा आचरण होना चाहिए, रहनी होनी चाहिए ऐसी। ऐसा नहीं कि संतों की आज्ञा सर मत्थे और नाला उठे उठे, हमने सुन तो लिया लेकिन हम कर रहे अपने संबंध के लिए, तो कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब तुमने कानों के रस के कारण तुम गुरु के पास आते हो, अगर तुम्हारे आचरण में तब्दीली नहीं हुई है, गुरु के मुताबिक नहीं हुआ है, तो तुम कानून रस लेने आते हो। फिर इसमें बोला, इतने जब जैसा गुरु चाहता वैसा आचरण हो जाएगा तो परिणाम क्या होगा? इतने स्वच्छ और पवित्र हो जाओ कि सारी दुनिया में तेरी सुगंध मिले। आप गुलाब की बगिया के बगल से निकलते हो तो उसकी सुगंध आपको दूर से आपको पता लग जाता है कि इधर जो है कहीं गुलाब की बगिया है। तो इसी तरीके से ब्रह्म ज्ञानी जिधर भी उठता है, बैठता है, जाता है, आता है, तो उसकी खुशबू सब तरफ फैलती है। लेकिन कब फैलेगी? जब तुम्हारा आचरण जो है गुरु जैसा चाहता वैसा हो जाएगा तब। फिर आगे
सजेशन क्या दिया, अपना दर्पण खुद बन जाओ। बोला नहीं अपना दर्पण, बोला तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। जग से भाग ले प्राणी पर मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तुम्हारा मन दर्पण है, लेकिन तुम क्या करते हो, उस दर्पण में अपनी शक्ल नहीं देखते, अपना चरित्र नहीं देखते, तुम दूसरों को देखने लगते हो। बस यही गलती हो जाती है। फिर बोला आत्म जागृत आई है, तो बल्कि जाकर सारी दुनिया को जागृत करो। अगर आत्म जागृत आ गई है तो सारी दुनिया को जागृत करो। आत्म जागृत आने के बाद में घर में आलसी की तरह सो नहीं कि अब तो मेरा उद्धार हो गया, मैं जान गया मैं ब्रह्म हूं। तो बोला फिर कोई फायदा नहीं। फायदा कब है, जब आप तरे औरन को तारे, आप भी तरो और लोगों को तारो। अगर ऐसा न होता तो गुरु जी उन्होंने आत्मदर्शन कर लिया, उन्होंने फील कर लिया मैं ब्रह्म हूं, और इसके बाद में अपने घर में बैठ जाते, ज्ञान को न बांटते, तो क्या आज हम सब लोगों का उद्धार होता? लाखों लोगों का उद्धार आज रोज हो रहा है उन्हीं गुरु के ज्ञान के बांटने के उसमें। सब बच्चे लगे हैं उन गुरु के, सब तरफ बट रहा है। तो आज भी लाखों लोगों का उद्धार क्यों हो रहा है? क्योंकि गुरु ने आप समान कितनों को बनाया, और बनाने के बाद में उनको प्रेरणा दिया कि जा करके गुरु के कार्य को करो। कैसे? बहुत अच्छी बात गुरु ने इसको एग्जाम्पल कोट किया। जैसे बच्चा छोटा होता है तो पिता उसको गोदी में लेता है, बड़ा खुश होता है, गोदी में लेता है, खिलाता है, उसको जो है बाग बगीचे ले जाता है, सब कुछ करता है। लेकिन वही बच्चा जब 22 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, और वो गोदी में चढ़ने की कोशिश करे और पिता के व्यापार में हाथ न लगाए, हाथ में सहयोग न, उनके पिता के व्यापार में सहयोग न दे, तो पिता उसको पसंद करेगा? कितने बड़े हुड हो गए, तुमको हम गोदी में लेंगे। अरे गोदी में लेने का समय जब था, तुम 2 4 5 साल के थे, तो तुमको गोदी में लिया गया, तुमको सब जगह घुमाया गया, सब कुछ दिलाया गया। लेकिन अब तुम बड़े हो गए तो पिता के व्यापार में सहयोग करो। उसी तरीके से गुरु यहाँ कहता है कि जब तुम छोटे थे, सत्संग में आए, गुरु ने तुमको खूब पुचकारा, बहलाया, प्यार किया, खूब तुमको बढ़ावा दिया, तुमको हर प्रकार से मदद किया। अरे अब तुम बड़े हो गए हो, इतने साल हो गए तुमको आते हुए, तो अब गुरु के कार्य में तुम भी सहयोगी बनो, कि अभी भी गोदी चढ़ोगे? और जो सहयोगी बनता है वो ऑटोमेटिक प्रिय होता जाता है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने ये प्रमाणित किया है और बोला है। क्या बोला है? बोला है मेरा ये ब्रह्म ज्ञान, मेरा ये गीता ज्ञान, क्योंकि गीता भगवान कृष्ण के मुख से निकली है। दुनिया में कोई शास्त्र ग्रंथ ऐसा नहीं जिसको भगवान ने बोला हो, संतों ने बोला है। गीता ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसको कि स्वयं भगवान कृष्ण ने बोला है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने बोला मेरा ये गीता का ज्ञान जो मेरे प्यारों में बांटता है वो मेरा अतिशय प्रिय है, उसके मुकाबले में कोई मेरा उतना प्रिय नहीं है। अभी भी उनको चैन नहीं पड़ा, और बढ़ाई क्या बोली? बोला उसके और मेरे में कोई फर्क नहीं है, वो मेरा ही तद्रूप है, ये बोला।
वो मेरा ही तद्रूप है, यहाँ तक बोला। और फिर यहाँ बोला उसके बाद में कि उसके योग और क्षेम का भार मैं स्वयं उठाता हूं। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? इसके बाद भी आप परमात्मा के कार्य में न लगो तो क्या करे प्रभु, क्या करे हरि, क्या करे गुरु, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। कैसे? इसके लिए बहुत अच्छी बात गुरु ने बोली, बहुत अच्छी बात हमको ये टिक करी कि शिल्पकार कितनी भी पत्थर की मूर्तियों को तराश करके भगवान बनाए, लेकिन यहाँ पर आपको अपने शिल्पकार स्वयं आपको अपना बनना है। और जब तक आप अपने शिल्पकार बन करके अपनी मूर्ति को आप नहीं तराशोगे, इसमें जैसे शिल्पकार पत्थर में जितना फालतू पत्थर होता काटता छाटता है तब परमात्मा की मूर्ति प्रकट होती है। उसी तरीके से आप शिल्पकार बन करके अपने अंदर के सारे विषय विकार को जब तक आप नहीं काटोगे, स्वयं परमात्मा भी उतर आए तब भी कुछ नहीं हो सकता। तो अपने शिल्पकार आप स्वयं बनो और अपने अंदर की सारी बुराइयों को निकालो, कोई दूसरा नहीं निकाल सकता। फिर आगे बोला, अपना दर्पण खुद बन जाओ, दूसरों के कर्म देखने से तो अच्छा है कि तुम भी सोए ही रहते। क्या बोला? दूसरों के कर्म देखने। अगर आप दूसरों के कर्म देखते हो तो इससे अच्छा आप सोए रहो। क्यों? क्योंकि सोते रहोगे तो तुम्हारे कर्म तो नहीं बनेंगे। और जगने के बाद यदि आपने दूसरों के कर्म देखे तो आपके कर्म बनेंगे, दूसरों के दोष देखे। इसके लिए एक बहुत अच्छा गुरुजी ने दृष्टांत बोला एक पिता अपने बच्चे को सुबह सुबह ले गया नमाज पढ़ाने के लिए, और वो नमाज पढ़ के लौटा तो अपने पिता से बोलता है, देखिए पिताजी सब भाई लोग भी सो रहे हैं, सब लोग सो रहे हैं, हम लोग नमाज पढ़ के आ गए। तो पिता ने बोला, बेटा इससे अच्छा था तुम भी सोते रहते। क्यों? तुमने इन सबके लोगों के दोष देखे, ये नमाज पढ़ने नहीं गया, मैं बड़ा अच्छा हूं मैं पढ़ने गया, तो इसमें तुम्हारे कर्म बन गए। इससे अच्छा तुम सोते रहते तो तुम्हारे कर्म तो कम से कम नहीं बनते। यही बात बोली यहाँ पर, दूसरों के कर्म देखने से तो अच्छा है कि तुम भी सो ही रहते। आत्म जागृत आई है तो बल्कि जाकर सारी दुनिया को जागृत करो। कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने। आत्म जागृत मतलब आप अपनी आत्मा में जगे, आपने अपने को फील किया मैं वो ब्रह्म हूं, मैं वो खुदा हूं, अपने को आपने फील किया। और अगर आपने फील कर लिया आई एम डेड, तो अब और सबको भी जाकर के फील कराओ। आत्म जागृत आई है तो बल्कि जाकर सारी दुनिया को जागृत करो। क्यों ऐसा बोला भगवान ने? इसलिए बोला, नानक दुखिया सब संसार, सगल सृष्टि का राजा भी दुखिया प्रजा भी दुखिया। सारी सृष्टि दुखी है। हर एक को जाकर के आत्म जागृत में करने की कोशिश करो। सबसे अच्छा दान यही है। फिर बोला आगे, जहां तक जाति दृष्टि है वहां तक फैली सृष्टि है, सर्वमम रूप है। जहां तक जाति दृष्टि है, जब हम गुरु से
ब्रह्माकार दृष्टि लेके आते हैं, गुरु से ब्रह्माकार दृष्टि हमें मिलती है, तो फिर हमें चहुओर ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई पड़ता है। इसलिए बोला नहीं, जहां तक जाति दृष्टि है वहां तक पहली सृष्टि है, सर्वमम रूप है। जब हम अपनी आत्मा में जाग जाएंगे तो हमें सब तरफ अपना ही स्वरूप दिखाई पड़ेगा। और ये आत्म जागृति आती है गुरु के ज्ञान के द्वारा। हम अपने आप कोशिश करेंगे तो हम अपनी आत्म जागृति में कभी भी नहीं आ सकते। इसीलिए एक लाइन आती है, मत कोई भूले भरम संसार, गुर बिन कोई न उतरे भव पार। क्या बोला? मत कोई उतरे, कोई भी इस भव सागर को पार नहीं कर सकता बिना गुरु की सहायता के। तो इसलिए हमें गुरु की सहायता लेनी है, लेने में संकोच नहीं करो। फिर आगे बोला, जगत और व्यवहार की माया की बात करने में थकान है, सिर भारी हो जाएगा। आत्मा की बात करेंगे तो फ्री एंड फ्रेश रहेंगे। कितनी अच्छी बात बोली है, कितनी अच्छी की पॉइंट बताया है। जगत और व्यवहार की माया की बात हम करते हैं, चाहे जगत की बात करें, चाहे व्यवहार की बात करें और चाहे माया की बात करें। हम इसकी बात करेंगे तो हम बड़े मन से भारी हो जाते हैं, सिर भारी हो जाता है, दर्द करने लगता है। लेकिन अगर हम आत्मा की, भगवान की, परमात्मा की बात करते हैं तो क्या होता है? उसका परिणाम फ्री एंड फ्रेश रहेंगे। तो हम बड़े हल्के और ताजे रहते हैं, कोई थकान नहीं आती है। और इसका तो अनुभव हमको ऐसा लगता है आप सबको हुआ होगा। आप दुकान पर माया में, गृहस्थ में आप बैठे रहो 10 घंटे और 10 घंटे बाद आप उठो तो आपको उठने की हिम्मत नहीं पड़ेगी, हमसे बोलो मत अभी कोई दिन, इतनी थकान है। और वही आप 10 घंटे भगवान का सत्संग लो, पूजन करो, पी की प्रचार में या पी की प्रचार में रहो, भजन सुनाओ, गुरु की वार्ता करो, गुरु के वाक्य बताओ, वाणी बताओ, तो आप देखो कि मालूम पड़ता है कि और हम हल्के हो गए। ये कमाल बात है। और ऐसा हमको ऐसा है, आप सब लोगों ने इस बात को देखा होगा, कभी भी आप गुरु के कार्य के लिए निकलो तो आप कितने हल्के रहते हो। और वही माया की बात कर रहे हो, दुकान बैठे हो तो कितने थकान आती है। तो बोला इसीलिए जब भी बात करो तो परमात्मा की, गुरु की बात करो। फिर आगे बोला, गुरु के आगे सदैव नम्रता में रहो, बच्चे बनकर इतना तेरा प्रेम हो कि तेरी वृत्ति लौलीन हो जाए। गुरु का वचन तेरे लिए हुक्म हो, उनके बोल ही लिवाज हो। जिसके अंदर में छल कपट भरा पड़ा है वो कभी भी ज्ञान के पद पर आगे बढ़ नहीं सकता। कितनी अच्छी बात बोली है। क्या बोला भगवान ने? गुरु के आगे सदैव नम्रता में रहो, बच्चे बनकर। क्वेश्चन मार्क है, क्या गुरु के आगे आप बच्चे बनकर के नम्रता में रहते हो? इसका प्रमाण दिया, बोला राम से अधिक राम का दासा प्यारा है, राम से अधिक हनुमान के मंदिर हैं, राम से अधिक हनुमान के भगत हैं। जहां देखो हनुमान दल, बजरंग दल, कौन दल आ गए हैं। तो बोला ये जो है, यहाँ पर
आप देखो हनुमान जी रामचंद्र जी के आगे जहां भी बैठे हैं कितने नम्र और छोटे मन के बैठे हैं। यही चीज यहाँ बोला कि गुरु के आगे हमेशा बच्चे बन के रहो। बच्चे बन के क्यों बोला? बोला बच्चे बन के रहोगे तो सारी बलाओं से बच जाओगे, और और बड़े बनोगे तो जैसे बड़ा जो है बड़ा बनता है तो कितना फेंटा जाता है, फिर कढ़ाव में तेल के उसमें खौलते तेल में डाला जाता है, फिर ठंडे में दही में डाला जाता है। तो उसी तरीके से अगर आप बड़े बनोगे तो आपको भी खौलते तेल में डाला भी जाएगा, आपका अपमान भी बहुत होगा, बहुत बहुत लोग बुरा भला भी कहेंगे। तो हमेशा बच्चे कोई भी बात करते हैं तो आप क्या बोलते हैं? बच्चे जाने दो। अगर आप बच्चे बन जाओगे तो आप सारी बलाओं से बच जाओगे। इसीलिए गुरुजी बोलते हैं बी लाइक ए चाइल्ड। बोला इसमें बच्चे होना ही दरअसल बड़े होने की पहचान ही है। जितना आप बच्चे बन जाओगे उतना महान आपका आचरण होगा। फिर आगे बोला इतना तेरा प्रेम हो कि तेरी चित्त वृत्ति लौलीन हो जाए। लौलीन मतलब क्या होता है? मिक्स हो जाए। इतना तेरा प्रेम गुरु से हो कि तेरी चित्तवृत्ति लौलीन हो जाए। मतलब जैसे पानी में नमक डालो और उसको चला दो तो पानी में नमक लौलीन हो गया। पानी में चीनी डालो पिसी हुई और उसको चम्मच चला दो तो वो जो है पानी मिक्स हो गया। अब उसको ढूंढो चीनी कहाँ गई, नमक ढूंढो कहाँ गया, नहीं मिलेगा, लौलीन हो गया, मिक्स हो गया। तो इसी तरीके से तुम्हारे गुरु से इतना प्रेम हो कि तुम गुरु में ही लौलीन हो जाओ। और ये क्वेश्चन मार के ये अपने पूछो कि तुम्हारा क्या गुरु से इतना प्रेम है? ये गुरु जी ने इस बात को क्वेश्चन मार्क किया है। फिर आगे बोला गुरु का वचन तेरे लिए हुक्म हो, उनके बोल ही लिवाज हो, जिनके अंदर में छल कपट भरा पड़ा है वो कभी भी ज्ञान के पथ पर आगे बढ़ नहीं सकता। चेतावनी दे दिया। क्या बोला? गुरु का वचन तेरे लिए हुक्म हो। क्या तुम गुरु का वचन हुक्म समझते हो? उनके बोल ही लिवाज हो, जो बोले गुरु वो तुम्हारे लिवाज हो, ऐसा तुम्हें तत्क्षण करो। गुरु का वचन तेरे लिए हुक्म हो, उनके बोल ही लिवाज हो, जिसके अंदर में छल कपट भरा पड़ा है वो कभी भी ज्ञान के पथ पर आगे बढ़ नहीं सकता। ये सही है, ये गलत है। जब तुम अपनी बुद्धि चलाओगे, गुरु जो कहेगा और नहीं करोगे, अपनी बुद्धि चलाओगे तो क्या होता है? बोला है मन बुद्धि कर दो अर्पण, ज्ञान तभी पाओगे। और मन बुद्धि चलाओगे तो गुरु से दूर जाओगे। ये मन और बुद्धि बहुत आड़े हाथी है। इतना आड़े हाथ आती है कि वो गुरु की बात को मानने ही नहीं देती। बहुत से तर्क करती है, बहुत से जो है दिखाती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। बोला ये जो है गुरु ने क्या बोला? गुरु कहे सागर का पानी मीठा, कहो हाँ जी हाँ। अगर समझ में नहीं आता गुरु जो कहता है और समझ नहीं आता है तो उसको विनम्रता से पूछो कि इसमें मेरी क्या भलाई है, तो गुरु बताएगा। लेकिन गुरु की बात को नो नहीं करो। क्यों? क्योंकि बोला गुरु कहे सागर का पानी मीठा, तो कहो हाँ जी हाँ। आपने चखा है, आपने देखा खराब पानी है तो आप कहते हो गुरु जी ने पानी तो खारा है। तो गुरु आपको बताएगा मीठा मैंने क्यों बोला, क्योंकि यही समुद्र का पानी
सूर्य जो है सोखता है, बादल बनते हैं, और बादल बनने के बाद में फिर वही सूर्य का, वही समुद्र का पानी जो सोखता है, बादल बनते हैं, फिर वही बारिश होती है। और जब बादल बनते हैं तो बादल काले काले हो जाते हैं, और जब वो बारिश कर देते हैं तो वो सफेद हो जाते हैं। इसमें सिद्धांत क्या है कि जब बादल ने पानी सोखा तो काला हो गया, मतलब पानी लिया तो काला हो गया, और जब उसने दे दिया तो गोरा हो गया। मतलब क्या, इसी तरीके से तुम भी जगत में अगर किसी से कुछ लेते हो तो तुम काले हो जाओगे, तुम्हारे अंदर मलिनता आ जाएगी, हीन भावना आ जाएगी, और जब आप दोगे तो आप गोरे हो जाओगे, मतलब आपके अंदर में प्रफुल्लता आएगी, और आपके अंदर में एक, जिसको बोलते हैं, संतुष्टि आएगी। फिर आगे बोला, जिसके अंदर में छल कपट भरा पड़ा है वो कभी भी ज्ञान के पद पर आगे बढ़ नहीं सकता। अपने मन में छल कपट मन में रखे है, अरे तो ऐसे कह रहे हैं, ये तो ऐसी बोली, तो बोला नहीं, कोई बात भी गुरु की मना नहीं करो। कोई चीज हो जो छल कपट जो अंदर में आता ना, अच्छा ये छल कपट तुम्हारे अंदर नहीं ना, ये छल कपट तुम्हारा मन तुम्हें दिखाता है। क्यों दिखाता है? क्योंकि गुरु के कहने पर आज दिन तक तुम चले हो तो तुम्हारी कितनी उन्नति हुई है। मन एकदम अमन हो गया है, मन अब अपनी कोई बात कर नहीं पाता है, तो वो जो है ना, घायल सांप की तरह मन जो है मौका ढूंढता रहता, कैसे मौका ढूंढे और हम इसको गुरु से दूर कर दें, क्योंकि इसने जो है मेरे राज्य को हड़प लिया है। तो इसलिए इसलिए यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो मन की बातें हैं उसको आपको नहीं मानना है। फिर बोला, जिसके अंदर में छल कपट भरा पड़ा है वो कभी भी ज्ञान के पथ पर आगे बढ़ नहीं सकता। जो विकार मनुष्य के अंदर है उन्हीं को बाहर भी सृष्टि में देखता है। ये बहुत अच्छी बात गुरु ने बताई। जो विकार खुद में पड़े होते हैं वही विकार हमको सामने वाले में दिखाई पड़ता है। एक्चुअल में विकार जो दिखाई पड़ते, वो विकार उसके में नहीं है, वो विकार अपने में स्वयं है और हम दूसरे में देखते हैं। तो ऐसे में भगवान ने बोला कि इस बात को जांचो। जब इस बात तुम जांचोगे तो उससे क्या होगा, तुम्हें पता लगेगा कि तुम जो है तुम गलत हो, गुरु सही है। अपने से पूछो कि अक्षय आनंद है। अपने से पूछो कि अक्षय आनंद है, वो आनंद जो किसी भी परिस्थिति में समाप्त ना हो। बोला वो आनंद जो किसी भी परिस्थिति में समाप्त न हो। तो यहाँ पर देखो, तुम्हारा जो आनंद है वो तुम्हारा क्षण क्षण में समाप्त होता है कि वो हमेशा परमानेंट रहता है। बोला जो सुख आए फिर नहीं जाए उसका करो विचार, देखा पागल सब संसार, सुख 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 करता जाए। तो यहाँ पर जो आपको आनंद मिल रहा है वो आनंद आपको परमानेंट आनंद मिल रहा है, चेक करो। फिर बोला, अपने से पूछो कि अच्छे आनंद है, वो आनंद जो किसी भी परिस्थिति में समाप्त न हो। अल्लाह हूं बोलना सरल है पर गुरु में एक ही भाव रखना कठिन है। क्या अर्थ हुआ? बोला अल्लाह हूं बोलना सरल है, ये मैं अल्लाह हूं, मैं भगवान बोलना सरल है,
लेकिन यही एक ही भाव, परमात्मा का भाव गुरु में रखना, गुरु में परमात्मा भाव रखना, जानना, ये बहुत कठिन है। फिर मनोराम बुद्धि आड़े हाथ आ जाएगी और आपको नहीं मानने देगी, आपको भगवान नहीं मानने देगी। तो ऐसे में बोला भगवान ने कि तुम चेक करो हर समय, क्या मेरा मन अभी भी डामाडोल है, और डामाडोल है तो उसको जो है गुरु से औषध लेकर के अपने मन को अमन करो। कैसे? मन मारन की औषधि सदगुरु देत बताए। मन को मारने की औषध एकमात्र सदगुरु के पास है, बाकी कहीं है ही नहीं ना। इसलिए कभी भी मन इधर उधर तुम्हारा भागे, गुरु में कोई बात दिखाए तो तुम विनम्रता से गुरु से पूछ लो, कोई भी प्रश्न हो पूछो, तो वो प्रश्न का तुम्हारे जवाब देगा। लेकिन कभी गुरु के किसी भी बात को नो मत करो, नो करोगे तुम्हारा नुकसान होगा। ये यहाँ पर गुरु जो है इस बात को समझाना चाहते हैं। फिर आगे बोला, जब तक देह अध्यास नहीं गया तब तक गुरु गुरु ही बोलो, तेरे अंदर का समर्पण भाव पक्का हो। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्या है? जब तक आप अपने अंदर में ये फील नहीं करो कि मैं वो ब्रह्म हूं, जैसे एक गर्भवती स्त्री अपने पेट में बच्चे को महसूस करती है कि मेरे पेट में बच्चा है, महसूस करती है, उसी तरीके से जिस दिन ब्रह्म आपका जग गया, प्रकट हो गया, उस दिन आप भी महसूस करोगे कि परमात्मा मेरे अंग संग है। उस दिन से आप बोलो मैं ब्रह्म हूं। आप उस दिन से बोला। लेकिन जब तक ब्रह्म प्रकट नहीं होता तब तक गुरु गुरु ही बोलो, गुरु को ही भगवान मानो, गुरु को सब कुछ मानो। और जब तुम्हारे ऐसा बोलते 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 आपके अंदर से एक दिन वो ब्रह्म प्रकट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? उसका जवाब गुरु ने क्या दिया? जानत तुम्ही हो जाई। जैसे जैसे आप गुरु को महान जानते जाओगे, वो महानता आपके अंदर भी आती जाएगी। ये इसका फार्मूला है। फिर आगे बोला, तेरे अंदर का समर्पण भाव पक्का हो। जब तक देह ध्यास नहीं गया तब तक गुरु गुरु बोलो, तेरे अंदर का समर्पण भाव पक्का हो। कार्य भी गुरु का ही जानकर करो। क्या बोला? पहले बोला समर्पण भाव, गुरु में समर्पण। और फिर क्या बोला इसके बाद में कि जो भी कार्य आप करो वो गुरु का जान के करो, अपना नहीं। जो भी कार्य करो गुरु का जान करो। तो इससे क्या होगा? कभी भी अहंकार नहीं आएगा। ये बात समझाई गुरु ने। बोला इसके लिए कार्य भी गुरु का ही जानकर करो, अंदर का समर्पण भाव पक्का हो, कार्य भी गुरु का ही जानकर करो। बोला आगे, ज्ञान चोरी करने से तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। हर बात के बीच में परमात्मा को डालते चलो। यहाँ पर आए हैं गुरु के आगे मिटने के लिए, ना कि कुछ बनने के लिए। कितनी अच्छी बात बोली यहाँ पर। क्या बात बोला? ज्ञान चोरी करने से तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। आपने 10 जगह से ज्ञान आपने चोरी कर लिया, पढ़ लिया और बड़ा अच्छा लेक्चर दिया है, तो लेक्चर तो आप दे दोगे,
लेकिन उसमें आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। लेक्चर दे करके आपको नरक ही मिलेगा जब तक आपकी स्थिति नहीं बनेगी। तो स्थिति बनने के लिए बोला यहाँ पर इसके लिए कि तुम जो है इस बात को चेक करो कि क्या तुमने ज्ञान चोरी किया है। यहाँ बोला कार्य भी गुरु का ही जानकर करो, ज्ञान चोरी करने से तुम्हारी आत्मिक शक्ति नहीं उन्नत होगी। हर बात के बीच में परमात्मा को डालते चलो। क्या बोला? हर बात के बीच में परमात्मा को डालते चलो। यहाँ पर आए हैं गुरु के आगे मिटने के लिए, ना कि कुछ बनने के लिए। पहले अपने चेक करो कि हाँ आए क्यों हो। यहाँ तुम आए हो गुरु के आगे मिटने के लिए कि कुछ बनने के लिए। और बनना ही बनाना ज्ञान है, बनना ही बनाना ज्ञान है। अगर तुम कुछ बनोगे तो फिर तुम्हारे लिए क्या होगा? तुमको आवागमन के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। फिर आगे बोला, क्राइस्ट ने कहा, क्या कहा? लिव इन दी रियलाइजेशन ऑफ वननेस एंड सेमनेस विथ मी, एज यू नो मी, एज आई एम सो शैल बी। क्या बोला? बोला कि जैसे लिव इन दी रियलाइजेशन ऑफ वननेस, एक मैं ही हूं, एंड सेमनेस, मैं इधर हूं, मैं उधर हूं, सेमनेस। बोला आत्मा पश्यंती आत्मा, जब आप अपने को आत्माकार जानते हो तो सामने वाला कौन है? वही है आत्माकार। बोला ऐसे जानोगे तो इसीलिए फिर बोला एज यू नो मी, एज आई एम सो शैल यू बी। जैसे जैसे तुम गुरु को जानते जाओगे वैसे वैसे तुम भी महान होते जाओगे। जैसे जैसे तुम जानते जाओ वैसे महान होते जाओगे। ये चीज तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है कि तुम गुरु को क्या मानते हो। तुम गुरु को भगवान मानते हो, तुम भी एक दिन भगवान हो जाओगे। तो इसके लिए पूछा है। फिर आगे बोला, इसका प्रमाण दिया। एक एकलव्य ने पत्थर की मूर्ति में श्रद्धा रखी तो भी वो शस्त्र विद्या में प्रवीण हो गया। ज्ञानी समर्थ होते हुए भी विषय रसों में लिप्त नहीं होता। बाकी असमर्थ से तो प्रकृति भोग छुड़ा देती है। त्याग की शक्ति पर ही अंदर की मौजों का आधार है। कितना अच्छा बोला। क्या बोला यहाँ पर? एकलव्य ने पत्थर की मूर्ति से में श्रद्धा रखी तो वो सबसे बड़ा धनुधारी बन गया। पत्थर की मूर्ति में श्रद्धा रखने पर वो सबसे बड़ा धुरंधर धनुधारी बन गया। जबकि द्रोणाचार्य ने अर्जुन को बोला था कि सबसे महान धनुर्धर तुमको मैं बनाऊंगा। और जब एक दिन एक कुत्ता जो है एकलव्य को देख के भौंक रहा था तो एकलव्य ने ऐसा तीर चलाया कि कुत्ते का पूरा मुख जो है वो तीरों से भर गया और बोलना बंद हो गया, उसका चिल्लाना भौंकना बंद हो गया। तो जब भौंकना बंद हो गया तो वो कुत्ता जो है गुरु के पास गया, द्रोणाचार्य के पास। और जब अर्जुन ने देखा कि ये कुत्ते के मुख में तीर भरा है और कुत्ता घायल भी नहीं है, तब अर्जुन ने भगवान से बोला, द्रोणाचार्य से, कि ये विद्या तो मैं भी नहीं जानता और आपने कहा था सबसे बड़ा धुरंधर तुम बनोगे, इसके मतलब मुझसे भी महान कोई और है। तो उन्होंने, इसलिए बोलते हैं सदगुरु और गुरु। द्रोणाचार्य गुरु थे। गुरु मीन्स
जो पैसा लेकर विद्या दें। वो राजगुरु थे, राजाओं के गुरु थे, अर्जुन उनके गुरु थे वो। तो उन्होंने उनसे वो पैसा लेते तो विद्या देते थे। गुरु जो है वो बेईमानी पक्षपात कर सकता है, लेकिन सदगुरु कभी नहीं करेगा, क्योंकि सदगुरु किसी से कुछ नहीं लेता। और यही बात उन्होंने की जब उन्होंने देखा कुत्ते का मुख, उसका मुख बंद है, तो कुत्ते को लेकर के पीछे पीछे गए, तो वो जहाँ पर एकलव्य बैठा था वहां पर पहुंचे और देखा कि मेरी मूर्ति बनी है और ये कौन बच्चा ये तीर चला रहा है। पूछा उससे, भाई तुमको ये किसने सिखाया है? तो कहा गुरुवर आप ही ने सिखाया, मैं आपने मना कर दिया था, मैंने आपकी मूर्ति बना करके मैंने ये सीखा, आपसे सीखा है। तो अब देखो यहाँ छल कपट। राजगुरु थे द्रोणाचार्य, उन्होंने क्योंकि अर्जुन को वचन दे रखा था सबसे महान तुम तीरंदाज बनोगे, तो एकलव्य के साथ क्या किया? छल। कहा कि जब तुम मुझको गुरु मानते हो तो तुमने गुरु दक्षिणा दिया नहीं, गुरु दक्षिणा दो। तो कहा बिल्कुल गुरु जी आप बताइए जो गुरु दक्षिणा की दे दे। वो इतनी श्रद्धा रखता था। तो कहा अपने दाएं हाथ का अंगूठा दो, और उसी दाएं हाथ अंगूठे से तीर चला जाता है। उन्होंने जब मांगा तो उसने बिना देर किए तत्क्षण अंगूठा काटा और दे दिया। तो ये गुरु कर सकते हैं, सदगुरु कभी नहीं करेगा। कि अपने शिष्य को बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनसे पैसा लेते थे, और उसकी वजह से उन्होंने जो एक सबसे अच्छा तीरंदाज था उसको उन्होंने, उसका अंगूठा उन्होंने मांग लिया। तो ऐसे में हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो हमको सदगुरु मिला है, जो कि हमसे पाई पैसा नहीं लेता। आज तक कोई बता दे किसी से एक पाई पैसा लिया है? तो यहाँ पर गुरु सिर्फ देता ही देता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं इस बात को हमेशा, क्या बोलते हैं, गुरु को कभी कुछ देते नहीं देखा मगर झोलियां भरी पाई। गुरु हमें छुपा के देता है कि तुम्हारे अंदर में ज्ञान लेने का अहंकार ना आ जाए कि मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, मैं बहुत तीव्र बुद्धि का हूं, मैं बड़ा होशियार हूं, मैं ज्ञान ले लेता हूं। तो गुरु जो है यहाँ छुपा ही देता है, और जब हम आते हैं तब देखा मेरी झोली भरी है। तो इसी बात को बोला। फिर आगे क्या बोला? ज्ञानी ज्ञानी समर्थ होते हुए भी विषय रसों में लिप्त नहीं होता, बाकी असमर्थ से तो प्रकृति भोग छुड़ा देती है। ज्ञानी जो है विषयों में डूबता नहीं है, वो सामर्थ्यवान है, उसके बावजूद भी विषयों में नहीं डूबता। और बोला असमर्थ से तो भोग छुड़ा देते हैं। असमर्थ से क्या हुआ? फिर एक दिन अगर आप भोग भोगते रहते हो तो एक दिन ऐसी दशा आपकी हो जाती है कि आपके सामने भोग है, भोग विलास की सारी चीजें हैं, लेकिन आप सामर्थ्यवान ही नहीं हो कि आप भोग कर सको। तो इसलिए यहाँ पर बोला ज्ञानी अपने संयम में रहता है। फिर लास्ट में क्या बोला? त्याग की शक्ति पर ही अंदर की मौजों का आधार है। आप दुनिया में धरती पर सारे जगत की मौज कब ले सकते हो? आप सारे जगत की मौज तब ले सकते हो जब आप तन से भी स्वस्थ रहो और मन से भी रहो। इसीलिए गुरु जी ने प्रेरणा दे करके तन स्वस्थ रहे, इसके लिए रोज कंपनी बाग में 8 से लेकर के 9:30 बजे तक योगाभ्यास कराया जाता है। विक्टोरिया
कंबी बाग में विक्टोरिया के पहले राइट साइड में जो बड़ा पार्क है, वहां पर जो फुहारे वाला अंदर पार्क है, फुहारे वाले पार्क के राइट साइड में रोज सुबह 8:30 से जो है वहाँ 8 से शुरू होता है और 9:30 तक योग अभ्यास कराया जाता है, और 9:30 से फिर 10 तक ज्ञान चलता है। और जो ज्ञान भी चलता है वो अष्टावक्र गीता का, अभी रात में तो गीता ज्ञान चल रहा है, लेकिन सुबह जो है वो 9:30 से 10 तक अष्टावक्र गीता का ज्ञान भी चलता है। और वो ज्ञान जो चलता है वो ऑन लाइव भी रहता है। वो आप जो है उसको यही आईडी रहती है, यही सेम आईडी जैसे आप लोग भी सुन रहे हैं, इसी आईडी पर आप जो है सुबह भी 9:30 बजे अष्टावक्र गीता को सुन सकते हैं, और जो आना चाहे आ भी सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा, अभी गुरु जी का जिस दिन प्रकटीकरण रहा 23 नवंबर को, उसी दिन से शुरू किया गया है, और इतना आनंद आ रहा है उस प्रकृति में बैठ करके सत्संग का और योगा का कि उसका मुख्य वर्णन नहीं कर सकते, इतना आनंद आ रहा है। तो बैठने की बहुत जगह भी बहुत है, और सेवाधारी यहाँ पे इतने हैं कि सब पहले से आपके लिए बिछा कर रखते हैं, कोई चीज़ जरूरत में नहीं लाने, कुछ आप बस आ जाओ, आपको सारी सुविधा मिल जाएगी। तो इससे अच्छा हम सब इतने भाग्यशाली हैं कि यहाँ पर गुरु के इतने प्यारे, इतने दुलारे, इतने सेवाधारी हैं कि कोई मौका पाते हैं सब उसमें सेवा में जुट जाते हैं, सब पहले से बिछा कर रखते हैं कि नहीं हमारे प्यारे आएंगे। तो ऐसे में अगर हम सुबह व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं, तो हमारा तन भी रहता है, ठीक रहता है, और गीता ज्ञान सुनते हैं, अष्टावक्र गीता, तो मेरा मन भी ठीक हो जाता है। तो ये हम सब इस धरती के सबसे भाग्यशाली हैं जो हमको ऐसा गुरु की प्रेरणा मिलती है, और हम सब लोग अपनी उन्नति के लिए बैठ रहे हैं और निश्चित मंजिल को प्राप्त करेंगे। बस आप बैठते चलो। हाँ, राम प्रकाश भैया, राम प्रकाश भैया, राम प्रकाश भैया, सब पहले तो आपका हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत आपको जन्मदिन का जो आपको मुबारकबाद हो, बहुत बहुत है। शुक्रिया भैया। हाँ, इसमें आते नहीं है, हम भी अगर बच्चे होते नाम हमारा तो डब्लू बबलू खाने के मिलते लड्डू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत बहुत बधाई आपको भैया। शुक्रिया भैया, शुक्रिया। हाँ, क्या बता रहे हैं भैया, सदगुरु के कोट कोट शुक्राने भैया, बहुत बहुत शुक्राने। आपके मुख से आशीर्वाद मिल रहा है, और हमें क्या चाहिए और भैया, इस जहाँ में सदगुरु का आशीर्वाद मिल जाए जिसको। अभी कितनी अच्छी बात आपने बताई कि गुरु तो संसार में बहुत है, लेकिन सदगुरु किसे मिलता है। ये हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हम लोगों को सच्चा सदगुरु मिला है। और कितनी अच्छी बात आपने एकलव्य की बताई कि वो कितना धुरंधर था वार चलाने में, लेकिन जब द्रोणाचार्य को पता चला कि ये अर्जुन से आगे निकल जाएगा, तो कैसे छल से उसका अंगूठा ले लिया। तो ये गुरु का तो पहचान नहीं है। सच्चे सदगुरु जो होते हैं वो सिर्फ देते हैं, और आपने जैसे बताया अभी कि वो छिपा के देते हैं, वो दिखलाते भी नहीं है। और हम लोग को तो एहसास होता है भैया, गुरु ने भर भर के दिया है, और सारी झोलियां हमेशा भरी ही रहती हैं। तो इसलिए कहते हैं कि हमेशा सदगुरु के शरण में रहना ही अच्छा है ना। तो बहुत अच्छा लग रहा था भगवान, आपके शरण में रह के, गुरु के शरण में रह के जो आनंद है कहीं नहीं मिलेगा भैया। हाँ मिथिलेश जी, बहुत अच्छा, बहुत बहुत आपको बधाई हो है राम प्रकाश भैया के जन्मदिन के, इनके जन्मदिन के अवसर पर आप भजन सुनाइए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हाँ, और हाँ, सुनाइए सुनाइए। हाँ, तो आपने बहुत अच्छा सुनाया भैया। आपने इतना अच्छा सुनाया कि हम लोग हो गए। सही बात, आनंद आ गया। बहुत आनंद आ गया भैया, सही में। बहुत अच्छी बात एकलव्य की लगी भैया कि देखिए उसने पत्थर का मूर्ति बना करके उसमें भाव रखा, तो कैसे उसने ज्ञान पूरा अर्जित कर लिया। ये बात बहुत अच्छी लगी। चलिए सुनाइए। ठीक है भैया, भजन सुनाते हैं। हाँ सुनाइए।
गुरुवर तेरा शुक्राना पल पल गाते हैं गुरु वचनों को जीवन में अपनाते हैं गुरु वचनों की धूल को शीश लगाते हैं ओ गुरुवर तेरा शुक्राना पल पल गाते हैं हम गुरु वचनों की धूल को शीश लगाते हैं ये जग है तपता वन है गुरुवर है वो फुलवारी ये जग है तपता वन है गुरुवर है वो फुलवारी ये जग है तपती भूमि गुरुदेसी कलता सारी ये जग है तपती भूमि गुरुदेसी कलता सारी हम भी दरिया कर तेरे हम भी दरिया कर तेरे प्यास बुझाते हैं हम गुरु वचनों को जीवन में अपनाते हैं ओ गुरुवर तेरा शुक्राना पल पल गाते हैं हम गुरु चरणों की धूल को शीश लगाते हैं मेरे गुरुवर भोले भाले रखवाले मेरे गुरुवर भोले भाले भक्तों के रखवाले जब पड़े कभी भी संकट गुरुवर ने हम पे डाले जब पड़े कभी भी संकट गुरुवर ने हम पे डाले हम भी शरण में आके भाग चलाते हैं हम गुरु शरण में आके भाग चलाते हैं गुरु वचनों की धूल को शीश लगाते हैं गुरुवर तेरा शुक्राना पल पल गाते हैं हम गुरु वचनों को जीवन में अपनाते हैं कहती है दुनिया सारी मुकद्दर से कब मिला है कहती है दुनिया सारी मुकद्दर से कब मिला है मैं कहती हूँ पर भक्तों मुकद्दर दर से मिला है पर कहती हूँ मैं भक्तों मुकद्दर दर से मिला है ऐसे दरबार में आकर झुकाते हैं ऐसे दरबार में हम शीश झुकाते हैं हम गुरु वचनों को जीवन में अपनाते हैं ओ गुरुवर तेरा शुक्राना पल गाते हैं गुरु वचनों को जीवन में अपनाते हैं यूं तो कहने को गुरुवर तेरे सिर पर घात नहीं है यूं तो कहने को गुरुवर तेरे सिर पर ताज नहीं है पर कौन सा दिन है ऐसा जिस पर तेरा राज नहीं है पर कौन सा दिन है ऐसा जिस पर तेरा राज नहीं है हम दिल ही दिल में तुमको सजाते हैं हम दिल ही दिल में तुमको सजाते हैं हम गुरु वचनों की धूल को शीश लगाते हैं गुरुवर तेरा शुक्राना पल गाते हैं गुरु वचनों को जीवन में अपनाते हैं गुरुवर तेरा शुक्राना पल गाते हैं हम गुरु वचनों की धूल को शीश लगाते हैं मिथिलेश जी, अभी तक सुना था 2 in 1। आज 2 in 1 दिखाई पड़ा। थाली हुई, तबला बना दिया और भजन भी चल रहा था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, चित्रा रानी क्या बोल रही है? आशीर्वाद है भैया। हाँ हाँ, बहुत 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 सुंदर।
हाँ चित्रारानी, जी हरिओम। हाँ चित्रारानी क्या बता रही है? बहुत अच्छा लगा कि जब तक अपनी स्थिति नहीं बनती तब तक सिर्फ गुरु गुरु बोले, और जब स्थिति बनेगी तो जब कहते जानत जानत वही हो जाएगी। जैसे जैसे हम गुरु को जानने लगेंगे तो वैसे आत्म स्थिति में आएंगे। और दूसरी बात ये बहुत अच्छी लगी कि जैसे बादल पानी को सोखता है तो काला हो जाता है, उसी प्रकार हम किसी के अवगुण को देखते हैं तो हमारे अंदर भी कालापन आ जाता है। संगीता रानी, क्या बता रही है? बहुत अच्छी बात लगी कि हमेशा जो है भगवान को बीच में डाले हैं। और एक बात मुझे भी बहुत अच्छी लगी कि जैसे बताया कि पानी जो बादल जब काला पड़ जाता है, जब तक वो बरसता नहीं है तब तक जो है सफेद नहीं होता है एकदम साफ। तो ऐसे जब तक हम लेंगे तो काले पड़ जाएंगे, और जब हम देंगे तो एकदम मतलब निर्मल हो जाएंगे। बहुत सुंदर। हाँ महेश भैया, हरिओम गुरु जी। हरिओम। बहुत अच्छी बात लगी कि मतलब हर युग में मंत्रा और कैकेयी थी, और हर युग में भगवान बहुत अच्छा बोल रहे थे कि परिस्थिति आती है। उस समय भी महाभारत हुई थी, आज भी घर घर हो रही है, लेकिन भगवान ने कहा जो ज्ञान लेगा उसे वो असर नहीं करेगा। नरेंद्र भैया, बहुत अच्छा बताया ना। जब भगवान के लड़का वो नमाज पढ़ने नहीं गया तो जो है ये बताया अपने पिता से, तो बोले उनके पिताजी इससे अच्छा कर्म करने से अच्छा तो आप सो ही जाते, तो बहुत कर्म सुंदर। तो नहीं बनता। और आपने जागृत के बारे में आज बढ़िया बताया आपने कि जब आप जागृत हो गए तो पूरे संसार को जागृत करोगे। और जगदीश भैया, हरिओम। बहुत अच्छा आपने बताया कि गुरु करने का मतलब ये है कि गुरु की बात को आचरण में लाओ, गुरु जो बोले उसको आचरण में लाओ, और इतने पवित्र और सुगंधित हो जाओ कि दूर दूर तक तुम्हारी महक पहुंचे। मालवी जी, भी अच्छा था गुरु जी की, ये भी बहुत अच्छा था कि जैसे एक पिता जो है मतलब चाहता है कि मेरा बेटा जो है मेरा बच्चे कारोबार संभाले, परंतु बच्चे को बहुत प्यार करता है, उसको हर जगह घुमाने जाता है, और पिता चाहता है कि मेरा वो कारोबार संभाले। उसी तरह से गुरु भी जो है, शुरू में हमको जब हम बहुत छोटे थे तो बहुत प्यार करता है, घुमाने जाता है, तो अब हम गुरु का कार्य करेंगे। हाँ अविनाश भैया, ये बात बहुत अच्छी लगी और आपने बताया कि बच्चे बनते रहेंगे तो हमेशा बलाओं से बचेंगे। और त्रिपाठी जी, मुझे ये बात अच्छी लगी, यार मेरे से लगाना पड़ेगा, शिल्पकार बनना पड़ेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए तो कुछ नहीं कर सकता। हाँ बहुत सुंदर। चलिए समय हो रहा है, ओम का जाप कर लें। सभी प्रेमियों को हरिओम।